तेरा बालकांड दोहा नंबर 225। सभय सप्रेम विनीत यथे सकुच सहित दो भाई। सिया राम गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुद सुरत जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आय सुदीना सवई संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सहन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरो लागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर सहन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमल के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तई दो बंद प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुन आज्ञा दीनी रघुवर जाय सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए सबे सप्रेम परम सच पाए। पुन पुन प्रभु कह सो ताता पौड़े धरे और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन उनिस विगत सुने अरुण सुखा धुन कान। सिया राम गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सिया राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए नित्य निवाय मुने सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके हुए जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागवर देख जाई जय बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा कुजत बेग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीए कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसो सुहावा मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत। सिया राम परम रम्य आराम यहु जो राम सुख देत। सिया राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है।
चौदिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। जय श्री राम। संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह शोभा, बरन न जाए देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सघन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिना, पुलक गात जलु नयन। सिया राम कहो कारण, निज हरस कर। पूछे सब मृदु बैन सिया राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्र में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिर अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सामरी और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी। बरनत छवे जय तय सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन हत सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सगे सोई, प्रीति पुरातन लखय न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र फुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता ही चली। पुरानी प्रीति को कोई लक नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। सिय राम चकित